हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे बड़े सभी इन्हें शौक से खाते हैं। अगर आपको अक्सर कमजोरी महसूस होती है, जल्दी थकान हो जाती है, तो आप अपनी डाइट में इन्हें शामिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 केजी मूंग की दाल ली है। बिना छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल करें। इससे पहले मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। ध्यान रखें, इसे बिल्कुल बारीक नहीं करना है। दाल हल्की दरदरी होनी चाहिए, तभी लड्डू स्वादिष्ट और बेहतरीन टेक्सचर वाले बनेंगे। मूंग दाल के लड्डू प्रोटीन, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इन लड्डुओं में अगर हम खाने वाला गोंद डाल देते हैं तो इनकी क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यहाँ मैंने बारीक खाने वाला 100 ग्राम गोंद लिया है। अब सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। यहाँ पूरे लड्डू बनकर तैयार होंगे तो हमारा 800 ग्राम घी लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ डालेंगे 300 ग्राम घी। घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लड्डू में घी डाल सकते हो, लेकिन 1 केजी दाल में कम से कम 700-800 ग्राम घी की ज़रूरत होती है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा इसमें गोंद डालकर देख लिया है। अब थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर हिलाते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रखें कि गोंद अच्छे से फूलना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ रह गई, पूरी तरह से गोंद नहीं फूला तो हमारे लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। गोंद हमारे बहुत सारा घी सोख लेते हैं, इसीलिए हम थोड़े थोड़े गोंद को डालेंगे। यहाँ मैंने 1 केजी दाल में 100 ग्राम गोंद लिया है। आप चाहो तो 200 या 300 ग्राम भी गोंद इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अक्सर कमजोरी महसूस होती है, जल्दी थकान हो जाती है या दिन भर एनर्जी की कमी रहती है, तो ये लड्डू आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें अपने डाइट में शामिल करके आप स्वाद के साथ साथ अच्छी पोषण भी पा सकते हो। यहाँ मैंने 100 ग्राम गोंद को 3 से 4 बार डालकर निकाल लिया है और 300 ग्राम घी में से हमारा कम से कम 250 ग्राम घी लग चुका है। गोंद हमारा इस तरह फूल चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। इसके बाद 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम बादाम भी हल्के सुनहरे होने तक घी में फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ड्राई फ्रूट यहाँ हम अपनी पसंद का ले सकते हैं। आप चाहो तो मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो और कोई एक ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट को घी में डालने से पहले कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस तरह 2 से 3 मिनट में हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन जाएंगे और इनका कलर सुनहरा हो जाएगा और हम इन्हें बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को चलनी में निकाला है ताकि घी अलग हो जाए। अगर हम ड्राई फ्रूट को तेज आंच में फ्राई करेंगे तो इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा और हमारे लड्डू में ड्राई फ्रूट अच्छे नहीं लगेंगे। फिर मैंने यहाँ दाल के आटे को सेकने के लिए बड़ी वाली कढ़ाई ली है। इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब गोंद हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे कोई भारी चीज़ या कटोरी, चपटी हुई कटोरी या फिर किसी भी चीज़ से हम इसे बारीक बारीक इस तरह से पीस लेंगे। इसे मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे इस तरह से दबा दबा कर क्रश कर लेंगे। अगर यहाँ हमारे किसी गोंद में गुठली बच चुके हैं तो आप उसे निकाल सकते हो। इस तरह गोंद हमारा बिल्कुल दरदरा सा पिस चुका है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। 300 ग्राम घी मैंने फिर से इसमें डाल दिया है। घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में हम इस आटे को, मतलब मूंग की दाल के आटे को हम सेक लेंगे। यहाँ मैंने मूंग की दाल का आटा अच्छे से पीस लिया है और ये थोड़ा दरदरा है। घी हल्का गर्म हो चुका है तो सारा आटा हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। आप कढ़ाई थोड़ी बड़ी लें। अगर आप कढ़ाई छोटी लेंगे तो हिलाने में आपको परेशानी होगी। पहले हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम धीरे धीरे हम पूरे घी को आटे में मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमें पेशेंस के साथ काम करना है और इसमें टाइम बहुत लगता है सेकने में। लगातार आटे को हम हिलाते जाएंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। घी और मूंग दाल के आटे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लेकिन हाई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे लगातार चलाते हुए सेक लेना है। मैंने इसे लगातार 10 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए इस तरह से सेक लिया है और ये 10 मिनट में अच्छे से सेक कर तैयार हो चुका है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसे एक बड़े से परात में निकाल लेंगे और अब इसमें मीठे के लिए हम बूरा, जो कि चीनी का बूरा आता है, वो डाल देंगे आधा किलो। आप चाहो तो चीनी को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बूरा इसमें अच्छा काम करता है। फिर हमने क्रश किया हुआ गोंद डाल दिया है और ड्राई फ्रूट को मिक्सी में दरदरा पीस कर डाल लिया है और मैंने 200 ग्राम इसमें नारियल का बूरा डाल दिया है।
जिसे हम खोपरे की गिरी भी कहते हैं। सबको गरम गरम अच्छे से मिलाएंगे, हाथ से नहीं मिलाना है क्योंकि ये अभी गरम है। इस तरह किसी करछी से हम इसको मिला देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि हर सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इस टाइम पर कूलर पंखे के सामने इसे ना रखें, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा और हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें हम 200 ग्राम के करीबन घी और डालेंगे और इसको भी लड्डू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अब लड्डू ठंडे हो गए हैं तो हाथ लगाकर हम इसको मिक्स कर सकते हैं और इस तरह हम लड्डू बनाकर इनको तैयार कर लेंगे। यहाँ लड्डू बनाने वाला प्रोसेस थोड़ा टफ है, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा जोर लगाकर लड्डू बनाएंगे और लड्डू हम जल्दी से बनाएंगे जब तक कि हमारा बैटर ठंडा ना हो। जब हमारा लड्डू का बूरा ठंडा हो जाएगा तो ये लड्डू बनने में हमें परेशानी आएगी। तैयार है हमारे स्वादिष्ट रिच फाइबर वाले मूंग दाल के लड्डू, जिन्हें आप कमजोरी में भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को विजिट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।